हमारा जो एस्से है इंग्लिश का वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसकी जो इंट्रो होगी, हम इंट्रो इसकी स्टार्ट करेंगे। इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, थ्राइव्स ऑन इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस which gives people the power to choose their representatives. However, the current system of staggered elections across states and at the national levels often results in the country being in a perpetual election mode. This constant cycle disrupts governance, drains financial resources, and diverts administrative machinery and security forces from their core duties. तो इन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लाया गया है। जब आप लिखेंगे तो जो जैसे इंट्रो का मतलब ये होता है कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं उसका एक सिग्नल देना होता है आपको। तो जो हम आगे बॉडी में लिखेंगे आपको साफ दिख रहा है कि वो चीज़ इसमें दर्शाई गई है। अब आप नीचे बॉडी देखिए इसकी क्या लिखी हुई है। बोलते हैं कि भारत के संदर्भ में जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला है ये नया नहीं है। After independence, simultaneous elections were a reality and were successfully conducted in 1952, 1957, 62 and 67 में 62-67 में ये इलेक्शन हुए हैं। However, the cycle was disrupted when some states assemblies were dissolved prematurely in 1968 and 1969। तो इसके बाद जब वो एक आपको बताया कि जो प्रीमेच्योरली जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व होना शुरू हुई तो उसके साथ जो है वो सिचुएशन फिर पैदा हो गई, क्योंकि इस दौर तक जो था वो लगभग कांग्रेस जो थी उसने एक सिंगल पार्टी की तरह रूल किया है। इसके बाद आप देख लीजिए नीचे इसमें रिपोर्ट मेंशन किया हुआ है। द लॉ कमीशन इन 1999 एंड लेटर The Niti Aayog in 2017 recommended exploring the feasibility of the simultaneous polls, recognizing their potential benefits in reducing costs and improving governance। इसके बाद आपको आगे और ये देखिए इसमें एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनके अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनी 2 सितंबर 2023 में। इस कमेटी का काम था क्या काम था? एग्जामिन the legal, constitutional and logical requirements to implementation the concept of one nation and one election। फिर इसके बाद आप देख लीजिए in its final reports submitted to the President of India on 14th March 2024 इस कमेटी ने सजेस्ट किया इसने suggested a phased approach to implementation। It proposed holding election to the Lok Sabha and state assemblies together, followed by panchayat and municipal elections within 100 days। इसके बाद बोलते हैं कि the report also recommended amending constitutional provisions such as Article 83 and 172 align the tenures of state assemblies with the Lok Sabha and suggested that in case a government falls mid-term, fresh election should be conducted only for the remainder of the unexpired term, नॉट अ फुल 5 years। तो ये इसमें ये बताया गया था कि जो भी इलेक्शन होंगे, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो है वो सरकार जो है वो गिर जाती है तो जो उसका रिमेनिंग टाइम होगा उसके लिए जो है वो नई सरकार का गठन होगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तो इस तरह से इसने कुछ सजेशन दिए थे वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। इसमें मतलब ये कोशिश की है कि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाता है। इसलिए आप खुद पढ़ें और अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती है उनको आप ग्रैब करें। नेक्स्ट जो हमारा हिस्से है हिंदी का वो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान। तो जैसे आपको पता है कि ऐसे जो थे वो मैंने सुबह ही आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे ताकि आप खुद भी इनको पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें इनके आंसर। अब मैं ऐसे ही करूँगा, आपको पहले ये प्रोवाइड करवा दूँगा और फिर आप जो है आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, खुद तैयार करके रखें और आपको फिर ये बाद में ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा PDF। इसके साथ आप अपना खुद इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो इसके हम इंट्रो जो स्टार्ट करेंगे, हम इसका जो स्टार्ट करेंगे क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए आप जब लिखेंगे तो एक अट्रैक्टिव आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए।
राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं करते बल्कि वैज्ञानिक भी करते हैं, जो दिन रात प्रयोगशालाओं में बैठकर नई खोजों के जरिए देश को सशक्त बनाते हैं। यह हमारी आपने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है इसको। ये पंक्ति आज के समय में बिल्कुल सटीक लगती है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इसके बिना विकास और समृद्धि की कल्पना अधूरी है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जब युद्ध के स्वरूप बदल रहे हैं, तब विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। इसको पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप भाषा शैली को समझें कि आप भाषा का चयन, आपने अपने शब्दों का चयन किस तरह से करना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुआयामी है। इसके साथ आप देख लीजिए, इसके बाद इसरो और DRDO का संदर्भ इसमें ऐड किया हुआ है कि क्या क्या उपलब्धियां हैं इनकी। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हो गया, तेजस, अर्जुन टैंक हो गया, इस तरह के जो कोलैबोरेशन हुए हैं, खुद भी काम किया है, वो सब इसमें ऐड है। फिर चंद्रयान 3 के बारे में भी इसमें आपको एडिशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पता है कि बायोलॉजिकल सिक्योरिटी में जो है आज के टाइम में एक नया मुद्दा बन चुका है, तो इसका रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कोविड-19 से लिंक किया हुआ है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें डॉक्टर कलाम जी का भी रेफरेंस दिया गया है कि आज एक और जब जवान हमारी सीमाओं पर दिन रात पहरा दे रहे हैं, जो दूसरी ओर वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में बैठकर नई तकनीकों के विकास में जुटे हैं। दोनों का परिश्रम ये भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था, एक ऐसे भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, हर खतरे का डटकर सामना कर सके, वह अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और बाकी जो है आप पढ़ें, इसको देखें, फिर उसके बाद आप भी खुद लिखने की कोशिश करें। हो सकता है कि शुरू में आपको दिक्कत आए, पर जैसे जैसे आप लिखेंगे इनको, आपका फ्लो, आपकी भाषा, आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको जो है आप, ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने लिए। और साथ में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके जो मैं ऐसे जो है मैं आपको पहले ही सुबह डाल दूँगा, और जो आपको ये PDF और लेक्चर होगा वो शाम को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कुछ एक चीज़ें ऐसी होगी आपने जो आप मिस कर जाएंगे, हो सकता है, तो इसलिए आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि क्या चीज़ आपको ग्रैब करनी है और क्या चीज़ आपको छोड़नी है। ख़ास करके जो डेटा फैक्ट है, क्योंकि मिर्च मसाला जो आप डालेंगे ना, वो तो आप खुद भी डाल लेंगे, पर जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा ना, वो फैक्ट और रिपोर्ट्स के जो आप मेंशन देते हैं ना, और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेफरेंस देकर के किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं, तो वो फिर काफ़ी मैटर करती है चीज़ें। और आपको पता है कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लिखावट ही मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। तो बस इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। हैंड राइटिंग पे काम करो अपनी, आधा काम आपकी हैंड राइटिंग कर देगी, अगर कंटेंट आपका हल्का भी हुआ तब भी, अगर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो। थैंक यू।